Hello class 11th students, this is date 20th of May 2020 डायमेंशनल एनालिसिस जो चैप्टर 1 था। मैं बार बार बता रहा हूँ फिजिकल वर्ल्ड नहीं है ट्यूशन। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड नहीं है ट्यूशन के हिसाब से, पहला चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस है और इसका 8 लेक्चर हो गया है, चैप्टर ख़त्म। चैप्टर का सेल्फ असेसमेंट, अभी टेस्ट तो हो नहीं पा रहा है तो आप इस वीडियो को ही टेस्ट जैसा समझिए। क्वेश्चन को लिखने के बाद पॉज करिए 2-3 मिनट, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर देखिए आपका आंसर सही था कि नहीं था। ये हम लोगों के ट्यूशन में लास्ट में सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में ही पता चलता था कौन कितना सीखा नहीं सीखा। तो अभी तो ऑफलाइन मीडियम में पढ़ नहीं पा रहे तो इसी को सेल्फ असेसमेंट मान लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करो, जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं उन लोग मेरे साथ सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन यही है, द डायमेंशंस ऑफ लेंथ 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 है आर एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पावर x, स्मॉल c लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट और h प्लैंक्स कांस्टेंट का पावर z दिया हुआ है और हमसे x y z का वैल्यू पूछा है। अगर आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो देखें, बाकी मैं सॉल्व कर दूं तो लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं या फिर सेल्फ असेसमेंट में भी। तो डायमेंशनल एनालिसिस तो सिर्फ लेंथ ही है जिसको कि g पर पावर x, c पर पावर y, h पे पावर z के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। डायमेंशन के हिसाब से m0 t0 l पे 1 डायमेंशनल एनालिसिस। g हम लोग ने 50 करोड़ बार इस चैप्टर में डिराइव किया है, n पे पावर -1, l पे 3, t पे -2 का x, c स्पीड है, स्पीड तो lt-1 लाइट का हो चाहे वाइट का हो, और प्लैंक्स कांस्टेंट भी 50 करोड़ बार किया है क्लास में, जैसे ml2 t-1 पर z। अब इसको अगर लिख देंगे तो दिस विल बी m पे 0, t पे 0, l पे 1, m पर -x प्लस z, l पर 3x प्लस y प्लस 2z, t पर -2x माइनस y माइनस z, ठीक है। उसका बाय कंपेयरिंग अगर कंपेयर कर लेते हैं तो m से शुरू कर देते हैं, -x प्लस z बराबर 0, मतलब x बराबर z हो गया पहला चीज। अब t वाला देखते हैं, दिस इज -2x माइनस y माइनस z बराबर 0, x z के बराबर, तो -2z माइनस y माइनस z बराबर 0, -3z माइनस y बराबर 0, y बराबर -3z, y बराबर -3z, y बराबर -3z। अब l वाला देखते हैं, दिस इज 3x प्लस y प्लस 2z बराबर 1, x z के बराबर तो 3z, y माइनस 3z प्लस 2z बराबर 1, से 2z बराबर 1, इससे z की वैल्यू 1/2, इससे x की वैल्यू 1/2, इससे y की वैल्यू -3/2, x 1/2 y -3/2, x से 1/2 y -3/2 और z जो है वो 1/2, z इज 1/2, x इज 1/2 एंड y इज -3/2, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट करो, अगर बन गया तो ठीक है, वीडियो जो लोग पॉज किए थे आगे आंसर मिला लो, जो लोग मेरे साथ ही बना रहे हैं ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा किए थे, सेल्फ असेसमेंट ही है कि फोर्स वेलोसिटी टाइम, फोर्स F वेलोसिटी v टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स। अगर फोर्स को, वेलोसिटी को और टाइम को फंडामेंटल यूनिट मान लिया जाए तो वर्क का डायमेंशन कितना होगा, यही क्वेश्चन है। वर्क का डायमेंशन कितना होगा, यही क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें बनाना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बनाएं। जो लोग मेरे साथ बना रहे हैं इसको बनाने का तरीका है, वर्क डिपेंड कर रहा है फोर्स का नाम F दिया हुआ है, F पर A लिख देंगे, V पर B लिख देंगे, T पर C लिख देंगे बाय यूजिंग
डायमेंशनल एनालिसिस, बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे। वर्क का तो मालूम है हम लोगों को, दिस इज ml2 t-2, फोर्स का ml t-2 और a वेलोसिटी का t-1, b टाइम का c, m पर 1, l पे 2, t पर -2, m पर a, m पर a, l पर a प्लस b, a और b और t पर -2a -b प्लस c, बाई कंपेयर करने पर m वाला करते हैं, इससे a की वैल्यू 1 हो गई, l वाला करते हैं a प्लस b 2 हो गई तो 1, इससे b की वैल्यू भी 1, so b is 1, a is 1 और दिस इज -2a -b प्लस c, दिस इज -2, तो a का वैल्यू 1 -1 प्लस c -2 -3 प्लस c बराबर -2, c बराबर 1, तो a1 b1 c1, तो उस हिसाब से वर्क का डायमेंशन f पे पावर 1, b पे पावर 1, t पर पावर 1, ये हो जाएगा वर्क का डायमेंशन। अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लिया जाए तो FVT यही डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वर्क का। नेक्स्ट देखो, ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वाला है, ये सिखाया गया पिछले लेक्चर 8 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 जूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 जूल ऑन अ सिस्टम, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 जूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 जूल ऑन अ सिस्टम। 20 जूल को निकालना एक सिस्टम पे विच हैज 10 सेंटीमीटर, 1 kg एंड आधा मिनट एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट सीखा है, पहले तो जान के वर्क का क्वेश्चन है, तो वर्क का डिमेंशंस इज ml2 t पर पावर -2 नहीं, और n1 है 20। तो ये पहले मेथड समझाएगा कैसे होता है, फिर से पूरा मेथड्स नहीं लिखेंगे। n2 बराबर होता है n1 m1 बाई m2, a इसका 1 है, l1 बाई l2 2 है, t1 बाई t2 -2 है। स्कूल वगैरह में चाहे कोचिंग वगैरह में ये सीधा फॉर्मूला लिखवा दिया जाता है, फॉर्मूला नहीं, पिछले लेक्चर 8 में समझाएगा कि किस तरह से ये लाया जाता है। तो जो लोग क्लास कर रहे हैं, बहुत कम ही लोग कर रहे हैं, बट जो लोग कर रहे हैं अपना हिसाब लगाओ। जो लोग अभी आराम कर रहे हैं 10th के बाद, तो चलो आराम से कटेगा तो काटना। तो ये 20 हो गया, m1 l1 t1 होता है जिस पर क्वेश्चन दिया हो, जिस पे 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 क्वेश्चन दिया हुआ हो, और ये जूल पे दिया हुआ है। जूल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो मास का लगाएंगे तो केजी पे आएगा, और m2 जिस पर निकालना है, जिस पे निकालना है, जिस पे निकालना है, तो वो भी 1 kg ही दिया हुआ है। तो ये तो अभी बात बन रहा है l1 मीटर में, l2 जिसमें निकालना है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप थोड़ा समझ के करेंगे। t1 ऐसा यूनिट सेकंड में, बट t2 आधा मिनट दिया हुआ है, पावर -2। सो दिस n2 इज इक्वल टू 20, ये तो कट गया। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का पावर 2। 1 सेकेंड आधा मिनट का मतलब 30 सेकेंड पावर -2। तो इससे ये कट गया। therefore n2 इज इक्वल टू 20, ये 10 बार में कटेगा पावर है, तो 10 की पावर 2, और ये 900 है। तो दिस n2 इज इक्वल टू 18 इंटू 10 की पावर 5, 18 इंटू 10 की पावर 5 यूनिट्स। किस यूनिट पे वो तो नहीं दिया हुआ है, तो आंसर वुड हैव बीन 18 इंटू 10 की पावर 5 यूनिट्स।
तो क्वेश्चन नंबर 4, द करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, यही फॉर्मूला 10th पास करके आप लोग 11th में आ रहे हैं, तो ये 10th में नहीं पढ़ना था, ये फॉर्मूला आपको 12th में पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बट उससे कोई मतलब नहीं है, डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। द करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, पहला नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन n से लिया हुआ, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन E, एरिया A, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर I। तो हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है क्या है नहीं है, बट फिर भी हम लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस से निकालना है ना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको अभी हम लोग करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर आई, तो करंट ही है, डिपेंड कर रहा है किसके किसके ऊपर, नंबर डेंसिटी n के ऊपर A लगा दिए, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो B लगा दिए, एरिया के ऊपर C लगा दिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर D लगा दिए, है ना। बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें MLT के साथ साथ करंट का भी लेना है, ठीक है। MLT के साथ साथ करंट का भी लेना है, MLT के साथ करंट का भी लेना है हम लोगों को। तो M पे 0, L पे 0, T पे 0, A या फिर I जो लिखोगे हमारी मर्जी है, I या A लिखते हैं हम लोग। करंट का डायमेंशन I भी A भी दोनों चलेगा, तो A लिए हो तो इस क्वेश्चन में A ही लेना। फिर नंबर डेंसिटी, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये पहले ही बताया गया, L पर पावर -3 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज नो डिमेंशंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज L3, तो ऊपर चले जाएगा तो L पे पावर -3। E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन AT पे पावर B, A से एरिया है L2 पे पावर C, ड्रिफ्ट वेलोसिटी LT-1 पे पावर D, ठीक है। अब M पे 0, L पे 0, T पे 0, A पर 1, L पर -3A प्लस 2C प्लस D, A पर B, T पर B माइनस D, A तो हो गया, और M तो आ भी नहीं रहा है, ठीक है। तो M आ भी नहीं रहा है, नंबर ऑफ डेज तो नहीं है, ठीक है। अब इसी पे जो भी करना है, L का कर लिए, और A पर तो नहीं आया, और T पर आया B माइनस, जब बाई कर दे, A वाले से शुरू कर सकते हैं। तो B इज 1, B का हो गया तो T वाले पे चलते हैं। B माइनस D बराबर 0, इससे B बराबर D, तो D बराबर 1, यहाँ तक आ गया। अब B और D हो गया है ना, B और D, C का भी उपाय लगाना पड़ेगा, और A का भी लगाना है, थोड़ा सा सोच के करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा फंस गए, अब थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गया। तो ये जो अप्रोच है, बना तो सही रहे थे, बट ये गलत बन गया, बना तो सही रहे थे बट ये जो है वो गलत बन गया, बना तो सही रहे थे बट ये गलत बन गया, बना तो सही रहे थे बट ये गलत हो गया। अब क्यों गलत हो गया आप लोग में से अगर कोई बता सके, इफ समवन कैन आइडेंटिफाई वेयर इज द प्रॉब्लम, तो अगर बता सकोगे तो ठीक है, नहीं बता सके तो देखो इसमें कहाँ पर गलती है। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो करंट है वो ये नंबर के ऊपर, नंबर डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज, एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ चीज मान करके चलना होगा, मान करके चलना पड़ेगा, मान करके ये चलना पड़ेगा आप लोगों को। What we need to do is analyze
ये सोचना पड़ेगा कि एक नंबर है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा ही क्वेश्चन खराब हो जाता है एग्जाम में, दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तो डिपेंड डायरेक्टली इसी पर कर रहा है, इसके ऊपर ये नहीं होगा, ये भी समझना है हम लोगों को। इसके ऊपर ये इस पे डिपेंड कर रहा है बट इस पे किसी पावर पर नहीं होगा, ये खुद ही नंबर डेंसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रॉन, मतलब ये n पर ही डिपेंड कर रहा है। इट इज सेफ टू अज्यूम दैट ये है n पे डिपेंड कर रहा है, बट दिस इज अ नंबर, तो नंबर पे पावर हम लोग इसमें अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग तीन ही वेरिएबल लेकर के चलेंगे, इसके ऊपर ए लगा देंगे, इसके ऊपर बी और इसके ऊपर सी। ऐसे ही कुछ कुछ हम लोगों को इसमें दिमाग लगाने का जरूरत पड़ेगा। अब अगर डायमेंशन एनालिसिस यूज करें, जैसे m पे 0, l पे 0, t पे 0, a पर 1, ये n का दिस इज l पे पावर -3, इस पे कुछ नहीं, मतलब ये है ही 1 ही होगा, ठीक है। अब दिस इज at, इस पर a, एरिया का L2, इस पर b और ड्रिफ्ट वेलोसिटी LT-1 इस पे। इसी तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी। तो दिस इज m पे 0, l पे 0, t पे 0, a पर 1, दिस इज l पर -3 प्लस 2b प्लस c, -3 l पे 2b और c, a पर a ही है बस, t पर a माइनस c, ठीक है। अब इसे 4 वेरिएबल में नहीं जा सकता। कुछ लोग पूछेंगे सर कैसे आपको पता चलेगा, तो यही वाले लोग पढ़ने में अच्छे लोग समझेंगे। 4 वेरिएबल और यहाँ पर m पर 0 और यहाँ पर m है ही नहीं, मतलब यहाँ पर 3 ही टर्म और यहाँ पर 4 वेरिएबल लेकर के सॉल्व वैसे में भी नहीं होने वाला था। इट वाज बेटर टू अज्यूम दैट कि ये नंबर पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ करेगा, बट उसके किसी पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये अज्यूम कर लेना ही ठीक रहेगा हम लोगों के लिए, ठीक है। अब ये मैथमेटिकली सही है। अब अगर कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कम्स आउट टू बी 1, a माइनस c 0, सो दिस इज a बराबर c, सो c बराबर 1, तो a भी 1, c भी 1। अब अगर b निकालने के लिए चलें तो l वाला करते हैं, -3 प्लस 2b प्लस c और l पर 0 है, -3 प्लस 2bc का 1 है, इस पर तो 0 है, -2 प्लस 2b बराबर 0 है, 2b बराबर 2 है, से b का वैल्यू भी 1 हो गया। सो वी कैन से दैट i इज इक्वल टू n, e पर भी पावर 1 है, a पर भी पावर 1 है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर भी पावर 1 है, तो i बराबर NaE vd, ये डायमेंशनल करंट का ये फॉर्मूला हो जाएगा, NaE इंटू vd, NaE इंटू vd, NaE इंटू vd। और यहाँ पर दी एंड हो गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। ये सब तरह के एग्जाम में, मेंस, एडवांस, नीट, स्कूल एग्जामिनेशन सब में आते रहता है। और ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है। प्रूव दैट डायमेंशनल सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। डायमेंशनली प्रूव करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ रहा है। म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ये करवाया गया है आपको लेक्चर 2 या 3 में। और एप्सिलॉन नॉट तो 90 करोड़ बार करवा दिया गया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसी का डायमेंशन निकालना है तो RHS में अगर हम लोग करते हैं तो 1/√μ0 का आपको सेकंड या थर्ड लेक्चर में करवाया गया था। फिर से डिराइव कर लो। एच सी वर्मा के भी पहले चैप्टर में बार बार बता रहा हूँ, पहले चैप्टर में एच सी वर्मा में जितना भी डायमेंशन दिया हुआ है वो सब आप लोगों को मुंह जवानी होना चाहिए, नहीं भी है तो डिराइव खुद से करने आने चाहिए। म्यू नॉट का होता है m1 L1 t पर पावर -2 और a पर पावर -2। डिराइव भी करके देख सकते हो। एप्सिलॉन नॉट तो कई बार किया है। एप्सिलॉन नॉट इज m-1 L-3 t4 a2, तो दिस इज 1/, ये m वाला कट गया, a वाला कट गया, दिस इज l पे -2, t पर 2, रूट पे है
तो L पे -1 मतलब रूट निकालेंगे तो T2 T1 T मतलब L पे पावर -1 और T पे पावर 1 और ऊपर चले जाएगा तो दिस विल बी LT -1 और यही जो है वो स्पीड का है, स्पीड लाइट का चाहे हाइट का उससे फिलहाल डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब नहीं है, तो यही डिमेंशंस है c बराबर 1/u0 एप्सिलॉन नॉट। एक फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है और डायमेंशनली इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो 9 लेक्चर के बाद और एच वर्मा के पहले चैप्टर के साथ, पहला चैप्टर आपका फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, जो लोग मेरे साथ भास्कर क्लासेस में जुड़े हुए हैं, डायमेंशनल एनालिसिस 9 लेक्चर, ट्यूशन कॉपी में जितना भी क्वेश्चन लिखवाया गया है, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव में बहुत सारे में 9 10 के साथ अलग से बहुत सारा आपको डायमेंशन याद करना है। अक्सर बच्चे फोन पर बार बार पूछ रहे हैं कौन कौन सा डायमेंशन याद करना है। भैया फिर से बता रहा हूँ, एच वर्मा के पहले चैप्टर में जितना भी जैसा भी डायमेंशन दिया हुआ है वो आपको मुंह जबानी याद करना है। जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम, एडवांस का एग्जाम आपके 2 साल बाद है तो मौका है याद करने का, बट अभी फिलहाल चैप्टर 1 में एचसीबी में जितना भी क्वेश्चन, जितना भी डायमेंशन दिया हुआ याद करना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सीखना है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट शुरुआती चरणों में बिल्कुल आसान लगता है बट एक्चुअली में टफ टॉपिक है, और डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए चैप्टर 1 जो है ट्यूशन के हिसाब से, भास्कर क्लासेस के हिसाब से, ट्यूशन के हिसाब से भास्कर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो, नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करके रखो। भास्कर क्लासेस के हिसाब से चैप्टर 1 खत्म हो गया। आप लोग में से जो लोग भी बाद में मेरे साथ ऑफलाइन मीडियम में भी जुड़ेंगे, ये चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा ऑफलाइन मीडियम में भी हम लोगों का एक चैप्टर जो है वो खत्म मान लिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, और जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि लगता है ऑफलाइन स्टार्ट होने में काफी देरी है, तो जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं उन लोग फी पेमेंट कर दें, ठीक है। यहीं तक रहेगा, हमारा पहला चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। थैंक यू।